हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूं लर्नर आइज बाय वीआरपी के माध्यम से। और आज का जो चैप्टर है लाभ और हानि, जिसका पार्ट 9 मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूं। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 से लेकर 8 तक नहीं देखा है तो एक बार फिर से जाकर आप प्लेलिस्ट में देख लेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लेकिन अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो मत कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। और एक लाजवाब क्वेश्चन है जिसको बनाने के लिए लोग काफी मेहनत करते हैं, फिर भी बन बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए एक क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और क्वेश्चन इस प्रकार से है, लिखिएगा एक व्यक्ति, क्वेश्चन नोट किया जाए बच्चे लोग। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ कमाता है। लाभ कमाता है यदि वह इसे 2 गुने मूल्य पर बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को निश्चित मूल्य पर जब बेचता है तो कितने % का लाभ कमाता है? 20% का। और यदि वो इसे 2 गुने मूल्य पर बेचता, जो पहले बेचा था उसका दुगना, तब उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? तो बात करें शुरुआत आंसर। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से बनाइए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और जब बन जाए तो वीडियो को फिर से पॉज पर से हटाइए और बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए देखते हैं। आशा करता हूं कि आपने बना लिया होगा। ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी वस्तु को खरीदेंगे तो क्रय मूल्य होगा, और जिस मूल्य पर बेचेंगे वह क्या होगा? उसका विक्रय मूल्य। आपने खरीदा है कितने में? मान लो कि 100 रुपया में, और 20% का लाभ कमा लिया तो 120। क्या कोई दिक्कत नहीं है? अब कहता अगर इसके 2 गुने मूल्य पर बेचता, अभी कितना पर बेचा है, और 2 से गुना कर दीजिए, 240 में अगर बेचता, ठीक है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होता? खरीदा है कितना में? 100 में। बेच कितना में दिया? 240 में। लाभ हुआ कि नहीं हुआ? कितने रुपए का लाभ हुआ? 140 का। अब बटा में क्रय मूल्य यानी जो खरीदे हो, आप प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, तो इतना प्रतिशत का लाभ हुआ कि नहीं हुआ? 100 से 100 कैंसिल, यानी कितने प्रतिशत का लाभ हो गया? बोलो, कोई परेशानी है तो? सिंपल क्वेश्चन है। 100 रुपए की वस्तु बेचता है 120 रुपए में, 2 गुना मूल्य पर बेचता, 120 की वस्तु 240 में बेचता, नहीं तो लाभ हो जाता 140 का। 100 रुपए के वस्तु को कितना में बेचा? 120 में। कहता है कि 100 रुपए की वस्तु अगर आप बेचता 2 गुना मूल्य पर, तो 2 गुना पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा? 240 में। और खरीदा तो है 100 रुपए में, नहीं तो लाभ कितना हो जाएगा? 140। प्रतिशत लाभ निकालने आता है, लाभ बटे 100 गुने क्रय मूल्य। तो इस तरीके से इस प्रकार के प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन आपके सामने, बेहतरीन क्वेश्चन, लिखा जाए। क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास, बहुत लाजवाब चैप्टर, अगर इस पर कंसेप्ट बन जाए तो बहुत ही बेहतरीन, मैथ के ज्ञान से भर जाइएगा। एक व्यापारी के पास 100 केजी चीनी थी। कितना चीनी थी? 100 केजी चीनी थी। उसने इसमें से
कुछ चीनी 8% लाभ पर तथा शेष 18% लाभ पर बेचा। इससे उसे कुल क्रय मूल्य पर 14% लाभ हुआ। 18% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची थी? कितनी चीनी बेची थी? बेहतरीन क्वेश्चन, और इसके माध्यम से आप बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार का हल भी कर सकते हैं। करे सॉल्व क्वेश्चन एक बार फिर से देखा जाए। एक व्यापारी के पास 100 केजी चीनी थी। उसने इसमें से कुछ चीनी 8% लाभ पर, शेष को 18% लाभ पर, इससे कुल क्रय मूल्य पर 14% का लाभ हुआ। तो 18% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची? अच्छा सोचो, मान लीजिए कि हम गेहूं खरीदने गए, एक दिया 10 रुपए केजी, एक दिया 12 रुपए केजी, और दोनों को मिला दिए तो बेचे हम उसको 11 रुपए केजी के माध्यम से। सेम क्वेश्चन ऐसे ही चल रहा है। और इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए एलिगेशन मेथड लगाया जाता है। एलिगेशन चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में। बस याद रखिएगा कि दो प्रकार की वस्तु और दोनों को मिक्स करके कुछ किया जाए तो उसके लिए हम एलिगेशन मेथड लगाते हैं। और कैसे लगता है जानिए। देखिए, चीनी है, एक को बेचा है कितने पर लाभ पर? 8%। बच गया, उसको कितना पर बेचा है? 18%। तो इससे दोनों से कुल इसका लाभ कितना परसेंट हो गया? 14% लाभ हुआ। यही ना आपका है, सब में परसेंट है, परसेंट हटा देते हैं। एलिगेशन क्या कहता है समझिएगा। एलिगेशन ऐसे चलती है, 18 में से 14 गया 4, और यहां देखिए 14 में से 8 गया 6, कितना के अनुपात में आया? 4:6। कटेगा तो काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यही ना होगा आपका। 8% वाला लाभ पर 2 और 18 वाला कितना? 3, यही ना आपका है। और जो ये निकालते हो बाबू, ये तो परसेंट में ना सब, ये जो निकलेगा से सब आ जाएगा केजी में अनुपात। किस में आ जाएगा? केजी में। आप ही बताइए, आपके पास टोटल चीनी कितना था? 100 केजी। टोटल चीनी है 100 केजी, आपको यहाँ अनुपात में कितना केजी आया? 2 और जोड़ 3, यानी अनुपात में कितना केजी आया? तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा? 100/5, यानी 5 अनुपात 1 बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। क्या पूछा है सो देखो, गौर करो क्या पूछा है। 18 केजी, 18% लाभ पर कितना चीनी बेचा? आप ही बताइए। 18, ठीक है, 18 वहां पे 2100 केजी ना है। चलो ठीक है, ध्यान दो। पूछा 18% लाभ पर ना, तो 18% लाभ पर आप ही बताइए कितना चीनी बेचे हो? 3 केजी। 1 बराबर 20 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 60 होगा। जो पूछा था कितना चीनी बेचा था? 60। किस पर? 18% लाभ पर। अगर 8% लाभ पर आता तो कितना बेचता? 2 और 2 से यानी 20 दूनी 40 केजी। नहीं समझे? अगर 2 रंग का कोई चीज हो या 2 भाव का हो और उसको अगर मिक्स करके आप बेच रहे तो हमेशा यही मेथड चलाएंगे। जैसे चीनी है, एक को बेचा 8% लाभ पर, दूसरे को 18% लाभ पर, दोनों को जब मिक्स किया तो कुल लाभ कितना हो गया? 14। तिरछा बनाते, ज्यादा में से कम, 14 में से 8 गया 6, 18 में से 14 गया 4, प्रतिशत लाभ पर बेचा। बात कर रहा है केजी में, तो जो आएगा से किस में आएगा? केजी में आएगा। तो आया कितना? 2, 3। टोटल आपको 100 केजी चीनी है, 2 और 3 यानी 5 केजी बराबर 100 केजी। अनुपात में 5 है, अनुपात में टोटल क्या केजी है?
5, रियल में कितना है 100, एक बराबर आया 20। आपको पूछा 18% लाभ पर कितना बेचा, 3 kg यहाँ है अनुपात में, रियल में 20 है तो 3 बराबर निकालेगा तो कितना आ जाएगा 60 kg बेचेगा। बोलिए, अगर दिक्कत नहीं है तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पहले स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। चलिए तो ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है 17 गेंदों को, क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर रखो बच्चे लोग, स्क्रीन पे नजर डालो। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के किराए मूल्य के बराबर की हानि होती है तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए नोट स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले 17 गेंद को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बनाइए, कैसे बनाते हैं आप लोग, वीडियो पॉज करके बनाइए। चलिए बना लिए होंगे। ध्यान दीजिए, 17 गेंदों को 20 रुपए में बेचने पर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि। अच्छा आप ही बताइए, 17 गेंद को बेचा, कितना गेंद को बेचा, तो 17 गेंद को बेचा तो इस पर हानि कितने गेंद का हो रहा है, 5। आप ही तो बताइए, जब 17 को गेंद बेचा तब 5 को का हानि हुआ, तो खरीदा क्या वो गेंद होगा, बोलो किराया मूल्य कितना होगा उसका। जब 17 विक्रय मूल्य आपका आ रहा है नहीं, तो क्रय मूल्य कितना गेंद होगा, जब तुमको 17 पर 5 का हानि हो चुका है। अरे 100 रुपया में जब सामान बेचे तो 10 रुपया का तुमको हानि हो गया, तो खरीदल कितना का होगा, 100 रुपया में कोई सामान बेचे हो तो 10 का कितना हो रहा है, इस 100 रुपया में बेचा गया, 100 रुपया में बेचा गया, इसमें हानि कितना का है, 10 का हानि है। यानी खरीदा होगा कितना में वस्तु, 90 रुपया में, 110 में खरीदा होगा। लेकिन यहां पे सोचो, 17 को गेंद जब बेच देता है ना, तब 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर में हानि हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि 12 को ही गेंद को खरीदा होगा, नहीं, इसमें और उसमें अंतर है। आप जब 17 गेंद को जब बेच देते हैं ना, तब 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाता है आपको, नहीं, इसका मतलब क्रय मूल्य उसका होगा 12 गेंद। तो आपको दे रखा है, क्या दिया है, अच्छा, तो 17 गेंदों का विक्रय मूल्य कितना होगा से बताओ तो, 17 गेंद को कितना में बेचा होगा, तो 12 गेंदों को कितना में खरीदा होगा, खरीदा कितना में होगा, 720 में खरीदा होगा। हमको गेंद की लॉस आनी है, रुपया में नहीं है लॉस आनी।
लिखा हुआ वहां पे देखिए, 17 गेंद को बेचता है तो 720 रुपए में बेचता है जब, तो 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। हमको रुपया में हानि नहीं हो रहा है, किस पर हानि हो रहा है? गेंद का। तो 12 गेंद का जितना विक्रय मूल्य होगा उतने 17 गेंद का, सॉरी 17 गेंद का जितना में बेचा होगा उतने 12 गेंदों का भी खरीदा होगा। ठीक है, अब यहां से एक गेंद का क्रय मूल्य अगर निकाला जाए तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 720/12, यानी कितना हो जाएगा? 60 रुपया का। और पूछा क्या है? पूछा आपसे क्या है? एक गेंद का क्रय मूल्य। तो एक गेंद को कितना में खरीदा होगा? 60 रुपए में खरीदा होगा। लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक 13% हानि, एक 13% हानि और 15% लाभ के बीच अंतर बीच अंतर 63 रुपया था, तो वस्तु का लागत मूल्य है। तो वस्तु का लागत मूल्य है। क्या क्वेश्चन कहा है? अच्छा तुम ही बताओ, 13% हानि और 15% लाभ के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? तो आप गलतफहमी में हैं। आपको पहले 13% हानि हो चुका है और फिर 15% लाभ है, तो टोटल अंतर कितने परसेंट का आ गया? जब आप 13 रुपए कर्जा लिए थे, रुक जाओ, 13 रुपए कर्जा लिए थे और 15 रुपए कमाए, तो आपके बीच का अंतर 28 का ना हो गया? आप 13 रुपए सधाइएगा कि नहीं सधाइएगा? फिर तो 13 रुपया वो कमाना पड़ेगा। अब 15 रुपया पहले कमाए ले, तो 28 रुपए का ना आपका जा रहा है। अरे 2 रुपए तुम हमसे कर्जा ले चुकी हो, तो तुमको कमाना कितना रुपए पड़ेगा? पहले तो 2 रुपया तुमको कमाना होगा, तभी ना हमको दोगे। और तुम्हारे पास 4 रुपया अगर लाना है तो क्या करोगे? तो और 4 रुपए कमाना पड़ेगा, 6 रुपए। तो 13% पहले तो आपका हानि था और 15% लाभ हुआ, तो 13 रुपए ये है, 15% ये, यानी 28% का अंतर हो गया। और यही 28% का अंतर किसके बराबर दिया है? 63 के। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 63/28। और अपने आप में कोई संख्या कितना परसेंट के बराबर होती है? 100 के। तो 100 से गुना भी करना पड़ेगा। 4 से काट दीजिए, 4 सते 7 9, यानी कितने रुपए? 225। लागत मूल्य कितना था उसका? 225। ये ध्यान रखिएगा, मैं बता भी चुका हूं कि एक में हानि रहे दूसरे में लाभ रहे तो जोड़ा जाए, दोनों में लाभ रहे दोनों में हानि रहे तो क्या किया जाए? घटाया जाए। इस चीज को आप दिमाग में क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। एक लाभ हो एक हानि हो तो जुटेगा, और दोनों अगर लाभ या दोनों हानि हो जाए तो क्या हो जाएगा? घटेगा। जी, सब क्वेश्चन लगभग ही रहती है, थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं लिखाता हूं, उसे कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज का अंतिम सवाल आपके स्क्रीन पर कुछ ही पल में आने के लिए बेताब है। तो आइए देखते हैं आज का अंत इस क्वेश्चन से होगा। एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की छूट देने पर
27 का अंतर आता है। कितने का अंतर आता है? 27 का अंतर आता है। तो कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया होगा। तो बनाने का प्रयास किया जाए इस सवाल को। सिंपल सी बात है, दोनों छूट की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, दोनों किसकी बात कर रहा है? छूट का। यानी दोनों लाभ का बात करें, दोनों हानि का बात करें, तो हमेशा क्या करते हैं? घटाते हैं। तो 14 और 10 का अंतर कितने परसेंट का हो जाएगा? और यही दिया आपका कितने के बराबर? तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 27/4। और अपने आप में लागत मूल्य कितने का होता है? 100% का। तो 100 से कर दीजिए, 25 से गुना कीजिएगा, 25 में 27 से गुना करिएगा, अगर कितना आ जाएगा? 675 रुपये आ जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, सबसे पहले लाइक बटन को प्रेस कीजिए। और आपको पहला यानी नए व्यूअर्स है तो सबसे पहले एक लाल बटन जो दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसको प्रेस कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।